पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में हो सकती है चर्चा। लोकसभा स्पीकर से बात के बाद विपक्ष चर्चा के लिए तैयार। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लोकसभा स्पीकर से बात हुई और उसके बाद विपक्ष चर्चा के लिए तैयार, यानी कि गतिरोध कम हो सकता है। अभी तक सेशन में सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है और लगातार कार्यवाही स्थगित होती दिखाई दे रही है। लोकसभा में चर्चा के बाद आज ही वोटिंग भी मुमकिन है। चर्चा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। हालांकि पैलेट गन पर गृह मंत्री से जवाब की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। इस मामले पर राहुल गांधी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा गया था, जिसमें पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल भी पूछा गया। मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ। क्या पेपर लीक बिल पर गतिरोध खत्म हो गया? क्या आज पेपर लीक बिल पर संसद में होगी चर्चा? क्या छात्रों पर दर्ज एफआईआर विवाद खत्म हो गया? क्या पैलेट गन को लेकर विपक्ष की आपत्तियां खत्म? आज संसद से पास होगा परीक्षा संशोधन बिल। पेपर लीक विवाद को लेकर 6 दिनों से संसद में कोई काम नहीं हो पा रहा है। करने का प्रयास कर रहे हैं। मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन विपक्ष फिर भी मानने को तैयार नहीं। कल लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पेश तो हो गया, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। आज इस बिल पर चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने पहल कर विपक्षी दलों को चर्चा के लिए राजी किया है। विपक्ष को भरोसा दिलाया गया है कि इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार तैयार है और हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा। बिल पर लंबी चर्चा के बाद आज ही वोटिंग हो सकती है। सरकार की कोशिश होगी कि बिल आज ही लोकसभा से पास हो जाए। खबर है कि चर्चा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। सरकार भले ही दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जिम्मेदारी तय नहीं की है। छात्रों पर दर्ज एफआईआर भी रद्द नहीं हुई है। This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. इतना ही नहीं, विपक्ष पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह से जवाब चाहता है। इस मामले को लेकर संसद में फिर हंगामे के आसार हैं। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। पैलेट गन, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे तो मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 और हाँ, AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है। इन सब के बीच छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने प्रदर्शन के दौरान
बॉर्डर पार से गलत जानकारी फैलाने से जुड़े 500 से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहचान की है। पाकिस्तान और कुछ मिडिल ईस्ट देशों से काम कर रहे असामाजिक तत्व भारतीय यूजर्स को टारगेट कर गुमराह करने वाली बातें फैला रहे थे। पता चला कि लगभग 100 अकाउंट भारत के बाहर से ऑपरेट किए जा रहे थे। इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर 429 आपत्तिजनक पोस्ट और सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस के FRS डेटा के मुताबिक सीजेपी के प्रदर्शन में 2873 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग शामिल थे। इसमें लूट, हत्या, रेप जैसे गंभीर अपराधों में शामिल लोग हैं। जिनकी पहचान की गई है वो सभी दिल्ली के चांदबाग, सीलमपुर, जामिया नगर, शाहीन बाग, ओखला, जाजराबाद जैसे इलाकों के रहने वाले हैं। उधर सरकार ने पहल करते हुए बिहार और असम में छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए हैं। बिहार सरकार ने ऐलान किया कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं भरोसा दिलाया गया कि राजस्थान में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे FIRs वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आमोद राय, TV9, भारतवर्ष, दिल्ली।